मरकज में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। होंगे मेरे सरकार अगर मेरे सराहने, मरकज में फरिश्ते भी सजा दे नहीं सकते। और कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं सकते। कर देता है बीमार जिसे बुग़्ज़ का, उसको तो मसीहा भी शिफा दे नहीं सकते। हज़रत अब ये बड़ी चीज़ों के साथ मैं एक ऐसे खतीब को आपके हवाले कर दूं, बस ये समझने की अगर सदाकत पर बोल दे वो खतीब तो आपको सिद्दीक़ अकबर की याद आएगी। अगर इंसाफ पर बोल दे तो आपको तेगे उमर की याद आएगी। अगर तक़वे पर बोल दे तो आपको सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की याद आएगी। अगर इश्क़ रसूल पर बोल दे तो आपको सरकार आला हज़रत की याद आएगी। हज़रत अगर सियासत पर बोल दे तो कम से कम एक हफ्ते तक आपको अखबार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे दोस्तों, ऐसे नामकर रोजगार के मालिक को यहाँ पर बुलाया ख़ादिम हिंदुस्तान मुक़र्रिर ज़िशान हज़रत अल्लामा मौलाना अल्लामा अकरम रज़ा को किबला के हवाले कर दूं। मैं चाहता हूँ नारों से इस्तक़बाल कर लें ताकि कुछ बातों के दहर में ज़लज़ला पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, हर मसले का हल है हदीस रसूल में, हर आने वाला कल है हदीस रसूल में। ये तेरी बात थोड़े एकल कुछ आज कुछ, जो कुछ है सब अटल है हदीस रसूल। बहुत बहुत हरामीपन करते हैं। हाँ, सही से नहीं रहते हैं। हवा उठा लिया वो कलर वाले पीछे वाले भाई आप लोग और आगे आ जाइए भाई, बीच में जगह खाली है, इसको पूरा करना है और आगे आ जाइए। पीछे रास्ता छोड़ दे एकदम, आप लोग आगे आ जाए भाई। चाचा आप भी आगे आ जाए, आगे आगे बैठिए। जाने वक़्त स्टेज पर जलवा फौज उलमाए किराम शुराए साहब, नक़ीब हिंदुस्तान, हाज़रीन मजलिस इस्लामी ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपके यहाँ अगर ऐसे ही जवाब दिया जाता है तो मैं फिर से दोबारा सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गालिबन 12 बज चुके हैं, 1 बज चुके हैं। असल मुझे घड़ी देखने नहीं आती, इसलिए मैंने कहा 12 बज चुके हैं। उसकी वजह यह है कि न जाने जितने लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं उनका भी 12 बज चुका है। अब 2-4 ठो देख रहे बटुआ को इधर चढ़ा पड़ा, को इधर गिरा पड़ा है, ले आए हमको घसीट करके। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो आदमी मिलेगा क्या? अब तकरीर सुनाने का वक्त नहीं है, न सुनने का वक्त है। अब तो खाना खाने का वक्त हो गया है और खिलाने का वक्त हो गया है। देखिए ये सब बच्चा लोग समझ रहा है, कह रहा एकदम सही है। नाम गांव का कठी राम है तो वाकई में बहुत कठिन काम है। जाग रहा है तो आप लोग तकरीर सुनेंगे, थोड़ा सा हाथ उठा के दिखाइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। चलिए कोई बात नहीं, 12 बज गया, वैसे होगा, कभी गिरेगा, कभी उठेगा, कभी कुछ होगा। मेरे उस्ताद कहते थे, एक कॉन्फ्रेंस में गए और शोराए किराम लोग जब पहुंचते हैं और मैप को जब थामते हैं, आगे वाला कह दो सुभान अल्लाह, तब पीछे वाला कह दो सुभान अल्लाह। नहीं रहा जाता है, सोचता है 1 रुपया आने के हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। और जब तक ऊपर हाथ उठा तब तक जेबे में से पैसा गायब, जेबे से पैसे गायब। अब वो परेशान है, बाप रे बाप मेरा पैसा क्या हो गया। बात समझ में आई बात ना? तो ये आखिरी वक्त है, 12 बज चुका है, 12 क्रॉस कर चुका है ना। अब ऐसे उलट पुलट होगा। मैं कहूँगा प्याज खाना आराम है, तो आपको समझ में आ गया प्याज खाना आराम है। जाके घर में झगड़े करेंगे, मेरा रूह अलग सुनेगी। मैं तकरीर में सुन के आया हूँ, मौलाना अकरम आए थे रात के 1:30 बजे, कहे प्याज खाना आराम। अरे बेवकूफ़, प्याज नहीं प्याज खाना आराम।
तो थोड़ा सा आप मुस्कुरा दीजिए एक मरतबा, बोले मचल के सुभान अल्लाह, जैसे लगे कि अब से जलसा शुरू हुआ है। और सब तो लेके चल दिया, लेकिन यूं जा रहे। अब मैंने सोच लिया है आधा उम्र मेरी ऐसे बीत जाएगी, बुढ़ापा मौलाना लोग को पहले बैठा दिया, जवानता को घर में बिठाएंगे और पहले हमको बिठा देते। इसलिए मैं अब सोचता हूँ कभी कभी कि मैं भी नादखां बन जाऊंगा। नादखां बन जाऊंगा तो बढ़िया रहेगा। और इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं मौलवी साहब, रात भर चिल्लाइएगा, कुछ मिलने वाला है। सुबह देखेगा कहाँ से मौलवी पकड़ लिया है। जब से बैठा था तब से सब हम ही लोग को डांट रहा था, सब हम ही लोग को डांट रहा था। तो थोड़ा सा बेदारी पैदा करें तो एक जुमला दे करके अपनी तकरीर की आगाज करूं। एक डॉक्टर के पास एक बेहतरीन मरीज बैठा था और मरीज इतना ज्यादा परेशान हो चुका था, इतना ज्यादा परेशान हो चुका था। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा इलाज अब दवा से नहीं, अब ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने कहा, तो मरीज ने कहा ठीक है डॉक्टर साहब आपकी मर्जी है, मरीज मैं आपका हूँ, मुझे अपनी तंदुरुस्ती से मतलब है, आप मेरा ऑपरेशन कर दें। डॉक्टर ऑपरेशन का सामान इंतजाम करता है और ऑपरेशन करने में जाने की जब तैयारी करता है, ए बाबू लोग जिसको जाना हो चले जाओ और जिसको बैठना है तो बैठ जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अभी मैं मौजू बना रहा था, मुझे पता है कि सुन्नियों के जलसे में अफरा तफरी ज्यादा होती है, काम की बात कम होती है। मेरा एक मिजाज है कि लोग जलसा कराने से पहले लोग दिन भर बेचारे सजाते हैं, जब सोने और जब सुनने का समय होता है तो थकावट ऐसी हो जाती है, बस ये होता कि मौलवी साहब तो चिल्ला दरा दबर हम तब तक सोच रहे, ये हाल हो जाता है। बल्कि मिजाज तो ये हो जाए कि लोग एक रोज पहले ही सजा धजा करके छोड़ दे, फिर सो ले को दूसरे दिन बुलाए ताकि जगता रहे। जिसको जाना हो चले जाओ, जिसको बैठना हो बैठे, ताकि ये आखिरी पहर है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद का वक्त है। बहुत तेजी से मैं तकरीर खत्म करूंगा, मैं जानता हूं कि आप थक चुके हैं। मैं जुमला दे रहा हूं, पहले सुन ले आप। तो मरीज को डॉक्टर ने कहा ठीक है आपका ऑपरेशन होना। डॉक्टर ने ऑपरेशन का इंतजाम किया और सामान लिया एक हाथ में, दूसरे हाथ में डॉक्टर ने माला लिया, दूसरे हाथ में डॉक्टर ने माला लिया। और लेने के बाद वो मरीज के कमरे में जब पहुंचता है तो मरीज डॉक्टर को देख करके घबराने लगता है कि अब क्या होने वाला है। ऑपरेशन का काम यहाँ पे है, यहाँ कोई माले का काम नहीं है। तो मरीज से रहा ना गया, उसने डॉक्टर से पूछा डॉक्टर साहब आप मेरा ऑपरेशन करने आ रहे हैं, यहाँ माले की क्या जरूरत है। तो कठिराओं के मुसलमानों समझ लो, डॉक्टर ने जवाब दिया, कहा सुनो ये मेरा पहला ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मैं पहन लूंगा और कहीं नाकाम हो गया तो तुमको पहना ही लूंगा। बात समझ में आई ना मेरी बात? कामयाब हो गया तो मैं पहन लूंगा, मेरा पहला ऑपरेशन है, और कहीं नाकाम हो गया तो तुमको तो पहना ही दूंगा। समझ में आई बात ना? इसलिए आप इत्मीनान से बैठे। जब आलिम आता है या आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, यहाँ दर्द हो वहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर थोड़ी है कि घुटने का अलग दवाई देगा, पेट का अलग देगा, आँख का अलग देगा, सर का। मरीज बताता है मगर डॉक्टर इलाज अपने हिसाब से करता है कि कौन सा इन्हें डोज दिया जाए ताकि इन्हें कोई इन्फेक्शन न हो, कोई इन्हें नुकसान न पहुंचे। इसी तरह से आपने जलसा जरूर सजाया है, आपने उलमाए किराम का इंतखाब जरूर किया है, मगर एक आलिम दीन आपके यहाँ जब आएगा तो आपके हिसाब से नहीं, जैसे तबीयत होगी वैसा इलाज होगा, जैसे आपके मिजाज होंगे वैसी तकरीर होगी। आप जिंदा दिली के साथ बैठे। एक मरतबा और मुझे पहले आप दिखाएं कि मैं अब सो गया था, अब उठ चुका, बोले मचल के या रसूल अल्लाह।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूही पैगंबर की नजर कुन सुए बा अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा दराए रास कलीदी करम कुशा अशरफ दरिया दरिया बसीद तू धारा दुश्मन हमेशा पुरगौरा जिक्र तू दोस्त दारद या गौसी आदम बमनी बेसरो समा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे साक़ी मकदा आलम इरफा मददे अस्तु दारे तमा यार शहीद